2027 में जनाब 27 सीट नहीं ला पाएगी समाजवादी पार्टी। अच्छा। हाँ जी, भाजपा के पास क्यों ना जाएं। सारी योजनाएं तो भाजपा दे रही है। सबसे ज्यादा है आयुष्मान कार्ड मोमडनों के बने हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, सबसे ज्यादा आवास मोमडनों को मिला हुआ है। जैसे इन्होंने विधायक जी ने माँ बताया है, मैं ये मानता हूँ कि माँ नहीं बाप तो जरूर है। गुंडे और भूमाफियाओं के लिए एक बाप है योगी। नमाज मस्जिद के अंदर होनी चाहिए ताकि ना रोड पर होनी चाहिए। जो भी हमारे IAS IPS बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, बच्चे योगी जी की सरकार में बन रहे हैं, मोदी जी की सरकार में बन रहे हैं, ये अपना टिकट पक्का करने के लिए समाजवादी पार्टी को खुश करने का जो इनका एजेंडा है। मतलब समाजवादी पार्टी में काम पे नहीं, नेता को खुश करने से टिकट मिलता है। बस यही तो काम है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है और जो इनके विधायक हैं और जो सांसद हैं, ये अब ऐसी हरकत करेंगे क्योंकि विधानसभा 2027 आ रहा है। इनको टिकट पाने के लिए ये ऐसी जुमलेबाजी करेंगे। क्या ऐसी जुमलेबाजी से इनको जो प्रदेश की जनता है क्या इनको अपसेट कर लेगी? क्या जो मुस्लिम गुरु धर्म है क्या इस चीज़ पे वो फतवा नहीं लाएंगे कि एक मुस्लिम विधायक डिम्पल यादव को देश की माता का दर्जा देना जा रहे हैं? आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं विधायक जी? लेकिन आप मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, मुसलमानों को सताया जाता है, सप्रेस किया जाता है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उनकी सरकार में ये काम होता था जो वो कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनकी सरकार के टाइम में हुआ था, क्योंकि दंगे भी हुए, विवाद भी हुआ, इस उनकी सरकार के टाइम में ये आम बात थी। मगर जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, ना कोई भेदभाव हो रहा, चाहे किसी भी चीज़ में ले लो आप, चाहे वो वितरण राशन में ले लो, शौचालय में ले लो, आवास में ले लो, अदरवाइज जितनी भी योजनाएं हैं उसमें किसी में भेदभाव नहीं हो रहा। किसानों के खाते में भी 2000 रुपये की किस्त पहुँच रही है बराबर। सभी धर्म के किसानों को, इसमें भी कोई भेदभाव है? लेकिन अखिलेश यादव के बयान आप सुन रहे हैं ना, वो PDA बना रहे हैं, अब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब तो पंडित भी उसमें जोड़ दिए हैं, कह रहे 27 में बाबा जी की वापसी असंभव है। देखिए, समाजवादी पार्टी में जहाँ तक सवाल है अखिलेश जी का कि हम सबको जोड़ रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए सब हैं, मगर मात्रा कितनी है? 5% 10% रह जाएंगे सारे लोग। 2027 में जनाब 27 सीट नहीं ला पाएगी समाजवादी पार्टी। अच्छा। हाँ जी, सभी जाति सभी धर्म के लोग उनके पास हैं, मगर संख्या कितनी है उनकी? जो यादव हैं, जहाँ तक वो यादव की बात कर रहे हैं, यादव भी बैकवर्ड में है, यादव उनके अपने हैं, मगर यादव 90% बीजेपी के साथ हैं। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं सर, बहुत बड़ा दावा ही कर रहा। जिस बूथों पे मोमडन रहते थे और जहाँ पे 20% वोट बहुसंख्यक समाज की है जी, और 90% वोट 80% वोट अल्पसंख्यक समाज की है, तो वहाँ पे कितना वोट निकलता है बताइए? वहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 80% मुस्लिम है और 20% बहुसंख्यक समाज है, वो बीजेपी पे चला जाता है। उसमें से प्लस 60% के करीब में पोलिंग होता है। तो वो समाजवादी पार्टी के जो अपना वोटर है, यादव है, दलित है, जो भी वो गिन रहे हैं, वो बीजेपी पे चला जाता है। जो मुस्लिम समाज है वो वहाँ अकाउंट हो जाता है। तो अभी भी वो तो कह रहे हैं, दावा करें कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ है एक मुश्त। देखिए, इन्होंने क्या मुस्लिम समाज को अपना कोई क्या समझ रखा है? कोई रया कौम समझ रखी है क्या? मुस्लिम समाज क्यों जाए बीजेपी के साथ? क्यों समाजवादी के पास जाए और क्यों भाजपा के पास क्यों ना जाएं? सारी योजनाएं तो भाजपा दे रही हैं। अच्छा, हाँ जी, दे दिया? सारी योजना दे रही है। चाहे विकास है, विकास कनेक्टिविटी देख लो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देख लो, फ्लाईओवर देख लो, राशन देख लो, अपना आयुष्मान देख लो, 5 साल का आयुष्मान कार्ड मिलता है हर साल, 5 लाख तक का जो उससे इलाज करा सकते हैं। क्या उसमें जाति धर्म देख के दिया जा रहा है? सबसे ज़्यादा है आयुष्मान कार्ड मोमडनों के बने हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, सबसे ज़्यादा आवास मोमडनों को मिला हुआ है। क्या योजना में उनको अछूता रखा जा रहा है? राशन भी मिल रहा है। राशन भी बराबर साल में 2 बार राशन मिलता है, महीने में 2 बार मिलता है, केंद्र और राज्य सरकार से। तो क्या बदल गया यूपी में योगी जी के आने के बाद? सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जो इन ढोंगियों की जो सरकार चलती थी, जो ये गुंडे माफिया थे, बहन बेटियों का अपहरण करते थे, व्यापारियों से फिरौती मांगते थे, अब इनके वो माल हाथ नहीं लग रहे। हाँ जी, और जो गुंडागर्दी है, जो भूमाफिया है, हाँ, जैसे इन्होंने विधायक जी ने माँ बताया है, मैं ये मानता हूँ कि माँ नहीं बाप तो जरूर है। गुंडे और भूमाफियाओं के लिए एक बाप है योगी। अच्छा। हाँ, या तो जेल के अंदर या ऊपर
या कब्रिस्तानों में। वो तो कह रहे योगी राज में गुंडागर्दी बढ़ गया, योगी जी गुंडागर्दी कैसे बढ़ा है बताइए, कहाँ बढ़ा है? कितने मुकदमे हो रहे, कितना अत्याचार हो रहा, कोई झगड़ा हो रहा, कोई विवाद हो रहा, कोई कहाँ पे कर्फ्यू लग रहे हैं बताइए। जब से योगी जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, एक भी देश में किसी भी सूबे में किसी भी जिले में बता दो कि कहीं कर्फ्यू लगाया क्या? हाँ, उनकी सरकार में जरूर होते थे ये काम, उनकी सह पे होता था। उनके जो गुंडे थे उनके गुंडों के जरिए होता था, समाजवादी की पार्टी के गुंडों के जरिए झगड़ा होता था। उन्हीं लोगों का वोट लेते थे, उन्हीं लोगों को सताते थे, मुस्लिमों को ही मरवाने का काम करते थे, हिंदुओं के जो हितोषी बनते थे मगर हिंदुओं को भी मरवाते थे। असदुद्दीन ओवैसी भी मोर्चा संभाले हुए हैं कि मुस्लिमों को हम न्याय दिलाएंगे, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में सप्रेस किया जा रहा है, आप सुने हैं ना? सभी का हम स्वागत करते हैं, उत्तर प्रदेश में आए और चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आए और 403 विधानसभा पे चुनाव लड़े। मैं उनको हर कैंडिडेट के हिसाब से 5100 रुपये चंदा दूंगा, मगर बशर्ते 403 सीटों पे चुनाव लड़ना होगा। बताइए, ये खुला चैलेंज है। 5100 रुपये हर प्रत्याशी को चंदे के रूप में दूंगा। मतलब हर 403 सीट पर 403 सीटों पे कैंडिडेट लड़ाए और हर कैंडिडेट को 5100 रुपये का चंदा देने का मैं करूंगा। वो तो जहाँ जीतने वाले होंगे वहीं लड़ेंगे ना? नहीं, वो जब वो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हर सीट पे मुसलमान नहीं है, या हर सीट पे मुसलमानों का भला करने नहीं आ रहे हैदराबाद से, तो वह हर सीट पे आए ना। केवल वो ये देखे ना कि मुसलमान हमारे साथ है, तो हम भी तो साथ है। हम 5100 रुपये उनके कैंडिडेट को दे रहे, आइए चुनाव लड़िए। तो इसमें आपको क्या फायदा होगा? मेरा ये फायदा होगा ना, जो मेरा अपना मिशन है, जो मैं राष्ट्र भक्ति के लिए काम कर रहा हूँ, राष्ट्र हित के काम कर रहा हूँ, उनको ये साबित हो जाएगा कि हाँ, एक मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, वो ऐसा खुला चेतावनी दे रहा कि आइए और 5100 रुपये हम आपके हर कैंडिडेट को दे रहे हैं। उनको ये पता चल जाएगा कि हैदराबाद में और उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा अंतर है, जमानत जपते हो जाएंगी। तो यहाँ बाबा जी सबको डरा धमका के रखते हैं ना? बड़ा धमकाने का क्या बात है, चुनाव है, सबको अधिकार है, कोई नहीं धमकाता, कोई नहीं धमकाता। बताइए, आज हम उपचुनाव में भी हारे, कहीं हमने तो नहीं कहा भाई जो लोकतांत्रिक है उसके हिसाब से चुनाव हुआ, हम हारे तो हमने उसका सम्मान किया, और जहां जीतेंगे तो हम मिठाई भी बांटेंगे। 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या था, क्या नहीं था जो अब हो गया है? 10 साल में क्या क्या बदलाव? 10 साल में ना तो भाई साहब बिजली की व्यवस्था थी, ना सड़क निर्माण की व्यवस्था थी, बहन बेटी के साथ अपहरण होता था, दुष्कर्म होता था, जो हमारे व्यापारी लोग थे उनसे फिरौती मांगी जाती थी, बहुत कुछ होता था भाई, सैकड़ों बातें हैं, आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश से भली बातें आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं होता था, और 10 साल में कितना बदलाव आ गया, इन चीज में सब पे अंकुश लग गया। हम तो आम जनता से जानने के लिए आए, इसलिए हम आपके पास आप तो चलते हुए मिल गए, रेंडमली हम आपसे बात कर रहे हैं, और ऊपर से आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो हमारे लिए ये और हो गया, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से या तमाम दल, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी जी भी लगातार बयान देते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी बोलते रहते हैं कि खास करके मुसलमानों के साथ अन्याय होता है। सोशल मीडिया पे काफी वीडियोज भी आप देख रहे होंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि योगी जी मुसलमानों के साथ कितना न्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ऑनेस्टली बताइए। ये कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, राहुल गांधी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी का जहाँ तक सवाल है, ये अपनी सरकार के टाइम में उसका आंकलन करें कि हमने कितने मुसलमानों को हम हितोषी रहे, हम कितने लोगों के हमने उनकी मदद की है। क्या अगर जो ये मदद करते हितोषी होते तो इनका तो भवसमान ही है कि हमारी सरकार जानी नहीं थी, और गई क्यों? इनकी सरकारें तो फिर जानी नहीं चाहिए थी ना, जब इतने बड़े हितोषी थे मुसलमानों के। जी, जब लोकतांत्रिक में चुनाव होता है, जब किसी से आदमी जो ऊँग जाता है तो वो अपना निर्णय वहाँ देखता है जहाँ उसका भविष्य होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बदनाम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में 2014 में जब विधान दल के नेताजी चुने गए थे मोदी जी, तो लोगों ने, विपक्ष पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, इन सब ने ये कहा कि भाई ये गुजरात बना देंगे, मुसलमानों को कटवा देंगे, मुसलमानों को देश से भगा देंगे। बताइए, क्या आप 2014 से और आज कम 26 जा रहा है, तो ऐसा कुछ आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करना चाहता हूं, क्या आपको कहीं महसूस हुआ है कि मुसलमानों को यहाँ से भगाया जा रहा है, मुसलमानों को उत्पीड़न किया जा रहा है? कहीं नहीं किया जा रहा, बल्कि जितने सम्मान हिंदुस्तान में और प्रदेश में, इतना पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मुसलमान काफ़ी परेशान हैं, यहाँ खुशहाल है। तो मुस्लिम कंट्री है हाँ, तो वहाँ खुद परेशान है, क्या हाकार मच रहा है वहाँ, देखिए आप कितना हाकार मच रहा है वहाँ। यहाँ मुसलमान पे किसी पे अत्याचार नहीं हो, सबको सारी चीज़ फैसिलिटी मिल रही, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
लेकिन अगर हम बात करें आपके मुरादनगर के बगल में मेरठ में योगी जी द्वारा कांवड़ियों पर फूल की वर्षा की जी। गई, उस पर भी काफ़ी आलोचना हुई कि ये गलत किया जा रहा है, इससे पहले नहीं होता। इस सब से क्या बदलने वाला है? देखिए, किसी की धार्मिक आस्था को आप नकार नहीं सकते। हाँ। योगी जी एक योगी हैं और उनकी जो भावना है, जो उनके भक्त हैं, शिव भक्त हैं, भोले भक्त हैं, अगर जो आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो सेवा करना कोई अपराध नहीं है। उनके तो विपक्ष पार्टी को तो दर्द होंगे, क्योंकि वे तो कह रहे हैं कि कांवड़ियों पे फूल बरसा रहे और नमाज नहीं पढ़ने देते रोड पे। नमाज तो मस्जिद के अंदर होनी चाहिए। कौन कहता मस्जिद के नमाज बाहर पढ़ो? क्यों पढ़े? किसको अधिकार है? किसने दिया? आप कहीं भी हदीस में देख लो, किसी भी मुफ्ती मौलवी से पूछ लो, वो एक हमारी चारों बंदी जो चौबंदी होती है उसके अंदर नमाज पढ़ना आया है, ताकि हम नमाज इबादत करें अपने लिए, दूसरे को ठेस ना पहुँचाएं। इबादत करना कोई ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है। पूरे रोड जाम कर रहे हैं। ईद की नमाज ईदगाह के अंदर होती हैं, नमाज मस्जिदों के अंदर होती हैं। अगर जो आपको जगह शॉर्ट पड़ रही है तो उस जगह की व्यवस्था बनाएं, या स्थान लें, या उस पर और मंजिल चढ़ाएं। जो हमारे मुफ्ती आलिम नहीं कर पाए, या वो हमारे जो लोग मुसलमान मुफ्ती आलिमों की नहीं मान रहे, तो भैया वो सरकार का जो टारगेट है, सरकार का जो एजेंडा है, और वो भी ऑन रिकॉर्ड है भाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नमाज पढ़ने के लिए रोक रहे हैं, वो सिर्फ रोड के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, बताइए, कोई बीमार जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रहा है, कोई अस्पताल तक पहुंचाना किसी आदमी को, और वो रास्ता मिल जाए सीज, मतलब तो क्या मन दुखेगा भैया? और आलिम नहीं कर पाई, योगी जी कर दी। जी, बोलिए आप इस बात। देखिए, सीमा के अंदर नमाज होनी चाहिए। जो हमारे मस्जिद का दायरा है, जो मस्जिद की सीमा है, नमाज मस्जिद के अंदर होनी चाहिए, ताकि ना रोड पर होनी चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। योगी जी के राज में क्या क्या काम हो गया, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए? देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए इतना बेहतरीन हुआ, शिक्षा में हमें काफ़ी रिलैप मिल रहे हैं। मोदी जी का कहना है एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। जी, योगी जी के काम के बारे में। योगी जी की जहाँ तक सवाल है, प्रदेश में जितने मदरसे हैं, जितने भी हमारे जो संस्थाएं हैं, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। जो अवैध है, जो ऑथराइज हैं, उनके लिए चिन्हित किया जा रहा है। जिन लोगों को जो हैं उनको हम वजीफा भी देंगे और उनको फैसिलिटी भी देने का काम करेंगे, जो कानूनी रूप से हैं। जो हमारा अल्पसंख्यक जो विभाग है वो उसको मदद भी पहुंचाएगा। और चिन्हित इसलिए कर रहे हैं कि हमें संख्या का पता चल जाना चाहिए, हमारे जो प्रदेश में कितनी मस्जिद है, कितने मदरसे हैं, कितने दरगाह हैं, कितने हमारे खानका हैं। तो ऑन रिकॉर्ड करना हर सरकार का मकसद होता है। उनके विपक्ष का ये दर्द हो रहा है क्योंकि उन्होंने तो खुला छोड़ा है, उन्होंने हमेशा मुसलमान को गुमराह किया है। हाँ जी, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, ना शिक्षा पे ध्यान दिया। उन्होंने तो सोचा ये पढ़े लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो ये वोटर हमारे रहेंगे नहीं, जो कि काम आज हो रहा है। ना वो कांग्रेस ने किया, ना वो समाजवादी ने किया। जितना हमारे शिक्षा में जो भी हमारे IAS IPS बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, बच्चे IPS IAS बन रहे हैं, जितने इस गवर्नमेंट में बन रहे हैं, इतने कभी नहीं बने। अच्छा, हाँ, योगी जी की सरकार में बन रहे हैं, मोदी जी की सरकार में बन रहे हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं योगी जी स्कूल बंद करवा रहे हैं, योगी जी मदरसे बंद करवा रहे हैं, पढ़ने लिखने नहीं दे रहे। एक भी बंद नहीं करा रहे हैं। जो लीगल है कैसे बंद कर कोई भी नहीं बना सकता है। जो लीगल हैं और कानूनी तरीके से संचालित चल रहे हैं, कोई भी एक भी दिखा दो मुझे, एक भी कागज दिखाओ उसके क्या उसकी परमिशन दिखाओ या उसकी सोसाइटी दिखाओ। अगर जो एक भी बंद हो, एक भी नहीं, सिर्फ अफवाह है। अगर जो किसी चीज पे हैं तो वो अवैध चीज पे हो सकता है, अवैध पे हो सकता है। तो देखिए, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, चंद्रशेखर रावण को भी जोड़ लीजिए। अगर इंडी गठबंधन की बात करते हैं, सब मजबूती के साथ आ रहे हैं। हाँ। कह रहे दलित के लिए रावण है, पिछड़ा के लिए अखिलेश यादव है, राहुल गांधी सेंटर से है, पूरे मजबूती के साथ आ रहे हैं और कह रहे इस बार योगी बाबा को हरा के रहेंगे। देखिए, जहाँ तक दलितों का सवाल है, दलित आज सच्चाई जान चुका है। जो उन लोगों को वंचित किया जाता था, जो उन लोगों को अछूता माना जाता था, आज मोदी जी, योगी जी ने उनको सबको अधिकार दे दिया है हिंदू कहलवाने का, हिंदू कहने का। अब वोट किसी ढोंग में नहीं आने वाला। जो दलित वोट है आज वो बीजेपी की जो परसेंटेज है 100 में 80% बीजेपी के साथ है। अच्छा। हाँ जी, इन लोगों ने जो कांग्रेस के टाइम में उन लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया, उन लोगों को अपने चरपाई पे नहीं बैठने दिया। आज मोदी जी, योगी जी भैया उनके देखो सम्मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं।
बताइए। तो जो आदमी वहां जाएगा जहां सम्मान मिल रहा है, या वहां जाएगा जहां उसको मंदिर में नहीं घुसने दे रहे, उसको अछूता माना जा रहा है, उसके साथ भोजन नहीं करते थे। हमारे योगी जी, मोदी जी उनके साथ भोजन कर रहे हैं, अमित शाह जी बैठ के भोजन कर रहे हैं। पहले यूपी के बारे में क्या सोचते थे, अब क्या सोचते थे आपके रिश्तेदारों? यूपी में कोई आने को तैयार नहीं था, इतना अत्याचार था। हाँ। 8-9 बजे के बाद तो गाड़ी लेके ही यूपी में कोई आने को तैयार नहीं था भाई साहब। हाँ, आप ये देखिए, जो आनंद विहार से मेरठ के लिए क्या 45 मिनट में पहुंच जाता, मेरठ से दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 4 या 5 घंटे चाहिए था, अब मात्र 45 मिनट में पहुंच जाता आदमी। नमो भारत।